नमस्कार दोस्तों, ट्राइपॉड टीचिंग में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, इस साल यूपीपीसीएस आरओ एआरओ एग्ज़ाम के लिए 10 लाख फॉर्म फिल हुए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। 10 लाख। अब चिंता की कोई बात नहीं है। हमें ये ध्यान रखना है कि जो लास्ट के 2 महीने बचे हैं, इसको हमें सही से यूटिलाइज करना है। इसी 2 महीने को यूटिलाइज करने के लिए मैंने ये वीडियो को बनाया है, ताकि आप एक साइंटिफिक वे में अपना रूटीन बना सकें। आइए इस वीडियो की शुरुआत जो है हम इस कोट से करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डोंट यूज योर एनर्जी टू वरी, स्पेंड योर एनर्जी ऑन द थिंग दैट विल इम्प्रूव योर लाइफ। ठीक है, तो सही बात है, हमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। 2 महीने बचे हैं, अगर हमने इसको सही से इस्तेमाल किया तो हम मैक्सिमम चीज़ों को रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि रिवीजन इज अ की। ठीक है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि इससे क्या होगा, जितना चिंता करेंगे हमारा एनर्जी जो है वो वेस्ट होगा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि बूंद बूंद से सागर भरता है, ये बिल्कुल सही बात है। अगर हम डेली का अपना टास्क कंप्लीट कर लेना, जो हम रूटीन बनाते हैं, जो पढ़ने के लिए रूटीन बनाते हैं, अगर उसको हम लोग कंप्लीट कर लें तो हम देखेंगे कि 2 महीने के बाद जो है हमारा मैक्सिमम सिलेबस जो है वो रिवाइज हो जाएगा, जिसके कारण हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो ये बिल्कुल सही बात है कि बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। ये हमारे सिलेबस के लिए भी, यानी आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अगर हमने सही से सारी चीज़ों को रिवाइज किया सिस्टमेटिक वे में, तो हमारा जो है ना मैक्सिमम चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। अब जब मैं ये टाइम मैनेजमेंट वाली स्केड्यूल की बात करूँगा, इसके अंदर आपके साथ 4 चीज़ें होंगी, मतलब कि 4 फेज आएगा आपके पास। फर्स्ट वीक में तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप कंप्लीट कर लोगे। लेकिन जब ये सेकेंड वीक आएगा ना, ये सेकेंड फेज आएगा, तब आपको लगेगा कि 1-2 दिन के लिए छुट्टी ले लेता हूँ, या आज रेस्ट कर लेता हूँ, कल इसका डबल पढ़ लूँगा। बट ऐसा होता नहीं है। आपको वो चीज़ मेंटेन रखना है। 2 महीने की तो बात है, कर सकते हैं। और मेरी बात मानिए, अगर आपने ये चीज़ कर लिया ना सेकेंड वीक में, अगर आपने अपने रूटीन को कंप्लीट कर लिया, तो थर्ड वीक आपके लिए बहुत ही आसान होगा। थोड़ा यहाँ भी मन करेगा कि रेस्ट कर लेता हूँ, बट उतना नहीं करेगा थर्ड वीक में जितना सेकेंड वीक में करेगा। और फोर्थ वीक में क्या होगा कि आपके पास एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर आपके पास जो है मैक्सिमम सिलेबस जो है आपका वो रिवाइज हो जाएगा, और साथ में एक आदत बन जाएगी आपकी। क्योंकि रॉबिन शर्मा की बुक में मैंने ये पढ़ा था, 21 डेज चैलेंज। वो बिल्कुल सही बात है। फिर आपके साथ ये होगा ना कि वो आपके लिए यूज टू हो जाएगा, वो आपको अच्छा लगने लगेगा, या फिर आपको उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये स्केड्यूल है क्या, इसको करना कैसे है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने 3-4 चीज़ों को मेंशन किया है। टुडेज स्केड्यूल, आज का जो हमारा पढ़ना है वो क्या क्या पढ़ना है। यहाँ साइड में आप देखोगे देखोगे मैंने लिखा हुआ है टॉप प्रायोरिटी, कि आपको किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है। टू डू लिस्ट और नोट्स एंड रिमेम्बरिंग। स्केड्यूल को देखोगे तो मैंने यहाँ पे 6 हिस्सों में इसको बांट रखा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। सुबह में क्या होता है कि हमारा दिमाग बिल्कुल फ्रेश होता है, इसलिए हमें लंबे समय के लिए पढ़ना है। इस समय हम लोग 7 से 10 वाला अपना स्केड्यूल लेके पढ़ेंगे। अब कोई पूछेगा कि इसमें क्या पढ़ना है। देखो, सुबह में मैं बस आपको ये बता सकता हूँ कि आप एक लंबे आवर के लिए पढ़ो, लंबे समय के लिए पढ़ो। अब वो कौन सा सब्जेक्ट होगा वो आप अपने हिसाब से देख लो, क्योंकि स्टूडेंट टू स्टूडेंट जो है ना वो सब्जेक्ट वेरी करता है। किसी को जो है साइंस में मुश्किल होती है, किसी को मेडिवल हिस्ट्री में नाम याद रखने में मुश्किल होती है, किसी को मैथ्स रीजनिंग में प्रॉब्लम होती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लो कि आपको क्या पढ़ना है सुबह में। ठीक है, सुबह में जो 2 टाइमिंग है ना, एक 7 से 10 वाला, फिर आप आधे घंटे का ब्रेक ले लो 10:30 से 1:30 बजे तक का। उसमें आप जो है जो चीज़ में आपको ज़्यादा मुश्किल होती है वो चीज़ पढ़ो, क्योंकि उस समय जो है ना हमारा दिमाग बिल्कुल शांत होता है, फ्रेश होता है, तो हम चीज़ों को सही से पढ़ लेंगे। ठीक है, इसके बाद से फिर 2 बजे से 4 बजे तक का रखना है, क्योंकि अब जो है ना हमारा थोड़ा एनर्जी डाउन होने लगता है, ये सही बात है। तो हम जो है अपना टाइम कम कर देंगे, 2 से 4 पढ़ लेंगे।
फिर इसके बाद क्या होगा ना कि हम 4:30 से 6:30 पढ़ लेंगे। इसके बाद 6:30 से आप कोशिश करो कि बिल्कुल ना पढ़ो, थोड़ा सा बाहर घूम के आओ। 6:30 टू 7:30 या फिर 8 बजे तक भी, जैसा भी आपको सही लगे। फिर आप एक काम करो, 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक या 11 बजे तक या फिर 9 बजे तक, या आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ लो, ठीक है। बस ध्यान क्या रखना है कि हमें ऐसे पढ़ना है, ये यहाँ पे वो चीज़ पढ़नी है जो हमें मुश्किल लगती है, यहाँ पे हमें पढ़ना है डिफ़िकल्ट वाली चीज़ें, और लास्ट में हमें पढ़नी है इजी वाली चीज़ें, क्योंकि नहीं चाहते हुए भी ना रात में हम थोड़ा बहुत पढ़ ही लेंगे, क्योंकि उसमें हमारा इंटरेस्ट है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हो टॉप प्रायोरिटी, इसमें मैंने 4 सब्जेक्ट को रखा है। मैंने 4 उस सब्जेक्ट को रखा है जिसमें आपको की दिक्कत होती है, प्लस यहाँ पे डिफ़िकल्टीज भी ध्यान में रखना है कि किसमें आपको करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, मतलब क्वेश्चन गलत होते हैं उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट या टॉपिक के, और प्लस में उसका वेटेज कितना है। जैसे हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, पहले आप उसको देखो। फिर रीजनिंग से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, आप उसको देखो। फिर जो है आपका जियोग्राफी से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, उसको देखो। प्लस में यूपी स्पेशल से क्वेश्चन आते हैं, उसको देखो। इस तरीके से आपको अपनी प्रायोरिटी डिसाइड कर लेनी है। जो शेड्यूल है ना कि अब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें या प्रायोरिटीज़ में क्या रखनी है, ये आप अपने हिसाब से देखो कि आपको डिफ़िकल्टीज किस में आती है। साथ में ये भी देखो कि चैप्टर का वेटेज कितना है। अब यहाँ पे मैंने एक टू डू लिस्ट बनाया है। टू डू लिस्ट में मैंने उन चीज़ों को रखा है, जैसे आपको कोई फॉर्म फिल करना है, या आपको कहीं सेंटर ऐसा पड़ गया है जहाँ पे जाने में आपको टाइम लगेगा, तो पहले आप उसकी टिकट कटा लो। या फिर कहीं मार्केट से बुक लेके जानी है, लेने जानी है, या फिर आपको कोई मॉक पेपर देने ही किसी इंस्टीट्यूट में जाना है, तो वो चीज़ है। और यहाँ पे मैंने नोट और रिमाइंडर में इसलिए रखा है कि सपोज दैट मान लो कि आपने पढ़ा तो सही, लेकिन आप उस चीज़ को भूल गए, तो उस चीज़ को यहाँ पे लिख दो आप कि हाँ ये चीज़ मैं भूल गया हूँ। नीचे मैं एक सेकेंड थोड़ा सा नीचे करता हूँ आपके लिए। हाँ, ये नोट और रिमाइंडर में आप अपने लिए ये रखो कि हाँ जी ये मैंने नहीं पढ़ा है, या आपको जो भी इम्पोर्टेंट लगता है कि ये छूट गया या इसे मुझे दोबारा पढ़ना है, उस चीज़ को यहाँ पे मेंशन कर दो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ करने के लिए, क्योंकि अभी तो आपको लगा कि इसे दोबारा पढ़ना है, लेकिन आप उसे नहीं लिखोगे यहाँ पे या कहीं पे भी, तो आप भूल जाओगे कि आपने कल क्या पढ़ा था या आपको किस चीज़ में डिफ़िकल्टीज आएगी। तो ये जो पूरा का पूरा आप जो स्केड्यूल देख रहे हो ना, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसका प्रिंट आउट करा लो, और प्रिंट आउट करा करके रोज इसमें मेंशन करो। इससे आप देखोगे कि आपके प्रिपरेशन में ड्रास्टिक चेंज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने एक आप लोगों के लिए चैलेंज दिया है, 30 डे मेडिटेशन चैलेंज। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम नीचे जाते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कौन कौन से लोग इस चैलेंज को करने के लिए तैयार है, क्योंकि मेरी बात मानिए, अगर आपने इसको किया तो आपके रिजल्ट में बहुत ही अमेजिंग फर्क आएगा। ये जो है ना मेडिटेशन चैलेंज, इसको देखने के लिए आप इस लास्ट वाले चार्ट को देखिए, पाई चार्ट को देखिए। यहाँ पे जो मैंने टाइम जो है ना बहुत अच्छे से बांट रखा है। स्टडी का टाइम तो मैंने ऊपर स्केड्यूल में बता दिया। अब देखो, सोने की टाइमिंग को भी मैंने रखा है। सोने की टाइमिंग जो है ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें उठना जल्दी है। हाँ, ये बात भी आप जान लो, अभी हमें सुबह उठने की आदत डालनी है, क्योंकि हमारा जो पेपर है ना वो सुबह में शुरू हो रहा है, 9:30 शुरू हो रहा है, ठीक है। सुबह में पेपर है, तो इसके लिए क्या करना होगा कि अगर हमें सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं होगी ना, तो होगा यही कि हमारा या तो एग्ज़ाम छूट जाएगा, या पेपर देने चले भी गए तो फुल पोटेंशियल से हम अपना पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी आदत नहीं है उस समय काम करने की, हमारी उस समय सोने की आदत है। तो हमें ये अपना स्लीपिंग साइकिल जो है ना सही करना है। और बिल्कुल सही बात है, आपको जल्दी सोने की आदत डालनी है, ना कि जल्दी उठने की।
क्योंकि अगर हम जल्दी सो जाएंगे तो जल्दी उठ भी जाएंगे। तो हमें स्लीपिंग पे ध्यान देना है। स्टडी के लिए जो शेड्यूल था वो मैंने ऊपर बता ही दिया। जो हमने बीच में एक टाइम देखा था ना कि आप अपनी मर्जी से करो, उसमें आप चाहो तो खेल भी सकते हो, चाहो तो किसी से बात भी कर सकते हो, या फिर घूमने का मन करे, वॉक करने का मन करे, वो भी कर सकते हो। और थोड़ा सा टाइम आपको जो है ना मेडिटेशन और एक्सरसाइज के लिए भी निकाल के रखना है। आप बेशक 5 मिनट का मेडिटेशन करो, ठीक है, लेकिन करो जरूर, ठीक है। मेडिटेशन करने से क्या होता है कि आपका दिमाग जो है ना वो शांत हो जाता है। अभी के टाइम में क्या है ना कि हमारे पास इतनी मल्टीपल इन्फॉर्मेशन आती है कि हम उसको एक जगह सही से रख नहीं पाते। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो पेपर देने जा रहा है और उसने चीज़ों को नहीं पढ़ा हो, लेकिन लास्ट में होता क्या है, हमें वो चीज़ें याद नहीं रहती है। इस चीज़ को याद रखने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम 5 मिनट ही करें लेकिन मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करने से क्या होगा कि दिमाग पहली बात तो शांत हो जाएगा, दूसरा चीज़ें जल्दी याद होंगी, तीसरा जो हमें फालतू का टेंशन होता है ना कि पेपर में क्या होगा, ये चीज़ें ना धीरे धीरे जाने लगेगी, एक दिन में नहीं होगा। और मेडिटेशन में आप ये मत सोचना है कि एक ही बार में मेरा पूरा ध्यान लग जाएगा या सारी चीज़ें अच्छी हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना है, सांस पे फोकस करो, देखो बस कैसे आ रहा है कैसे जा रहा है। हो सके तो इसे 10 मिनट करो, हो सके तो 5 मिनट करो, लेकिन इसे करो जरूर, धीरे धीरे ये आदत बढ़ जाएगी आपकी। तो ये है मेडिटेशन। अब हम ऊपर चलते हैं। यहाँ पे मैंने जो चार्ट बनाया है ना 30 डे मेडिटेशन चैलेंज, यहाँ पे आपको रोज लिखना है कि अगर जैसे सपोज दैट आपने डे 1 पे किया तो यहाँ पे लिख दो आप कि हाँ टिक लगा दो, यस। और जो टाइम जितने समय के लिए किया है ना, 5 मिनट के लिए किया तो यहाँ पे 5 लिख दो, 10 मिनट के लिए किया है तो 10 लिख दो, 15 मिनट के लिए किया है तो 15 मिनट लिख दो, 20 मिनट के लिए किया है तो 20 मिनट लिख दो। 20 मिनट मैक्स है। 20 मिनट अगर आप शांति से बैठ गए ना, सुबह सुबह अगर कर ले तो बहुत अच्छा है, या फिर कभी भी आप कर सकते हैं अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग, आपके लिए बहुत फायदा होगा। तो आप में से जितने लोग इस चैलेंज को करने के लिए तैयार हैं, प्लीज कमेंट करें कि यस आई एम रेडी। बात मानिए, यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। आपने अपना स्केड्यूल देख लिया, आपने अपना स्लीपिंग का साइकिल देख लिया, आपने अपना मेडिटेशन चैलेंज देख लिया। और एक बात और है, जब आप रोज लिखोगे ना यहाँ पे कि आपको क्या पढ़ना है टुडे स्केड्यूल में, इससे आपको एक फ़ायदा ये भी होगा कि आप देखोगे एक हफ्ते में आपने क्या क्या पढ़ा है, क्योंकि वो चीज़ें लिखी हुई होंगी तो आपको रिवाइज करने में आसानी होगा कि अरे मैंने ये वाला टॉपिक जो सपोज दैट मान लो कि सेंटर स्टेट रिलेशन हमने पढ़ा, या राष्ट्रपति का पावर पढ़ा, तो उसके आर्टिकल याद हैं क्या, या करंट अफेयर में जैसे मीचोंग साइक्लोन था वो हमने पढ़ा है अभी, वो याद है क्या। तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, रिवीजन। ये जो मैंने लिखा है ना ट्राइपॉड ऑफ रिवीजन, यहाँ पे अगर मैं रिवीजन पे फोकस करूँ तो रिवीजन इज अ की। सही बात है, सफलता की कुंजी जो है एग्जाम में वो रिवीजन ही है, क्योंकि आप लाख पढ़ लो रिवाइज नहीं करते हो तो वो चीज़ें एग्जाम में याद ही नहीं आती हैं। और रिवीजन को समझाने के लिए मुझे सबसे अच्छा लगा ये वेन डायग्राम, क्योंकि रिवीजन करने के लिए या किसी चीज़ को याद रखने के लिए, मेमोराइज करने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, पढ़ने की, सुनने की और लिखने की। माफ़ कीजिएगा यहाँ पे ई होगा, राइट, लिखने की। अगर हम इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल करें ना सही से तो रिवीजन हो जाएगा। अब जैसे रीडिंग के लिए आप मॉडर्न हिस्ट्री को कर सकते हो, साथ में आप करंट अफेयर को कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें बोल बोल के पढ़ने से याद हो जाती है। लिखने के लिए अगर मेरे से पूछोगे तो मैं यही बताऊंगा, आप अपने हिसाब से देख लो आपको कौन सी चीज़ें याद करना ज़्यादा मुश्किल होता है। जो चीज़ें ज़्यादा मुश्किल हो याद करने में उसे लिख लिख के याद करो। मेरे लिए है मेडाइवल हिस्ट्री के नाम, कौन कब आया था, या फिर किसने कब आक्रमण किया था। जैसे एक क्वेश्चन आया था 2021 में कि कौन सा ऐसा राजा था जिसने अपनी स्टैंडिंग आर्मी बना के रखी थी दुर्ग की रक्षा के लिए। स्टैंडिंग आर्मी जो थी वो फोर्ट के सुरक्षा के लिए रखा गया था। तो उसका सही आंसर तो अभी मुझे पता है, लेकिन उस समय नहीं पता होता। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे
गुलाम वंश में कौन कौन थे, या फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाली चीज़ें तो हमें लिख लिख के याद करनी पड़ती है। यहाँ पे मैंने सुन के याद करने का बोला है, वो पता है कैसे बोला है? जब आप किसी चीज़ को बोल रहे हो ना, बोल बोल के पढ़ रहे हो, तो कोशिश करो कि अपने फ़ोन का ऑडियो रिकॉर्डर ऑन रखो और उस समय इसमें रिकॉर्ड करो। इससे होगा क्या कि जब आपको लगेगा ना कि ये चीज़ मुझे नहीं याद है, तो आप उस चीज़ को सुन सुन के भी याद कर लोगे। जैसे आप कोई काम कर रहे हो, कान में लगा लिया उस चीज़ को जो बोल के पढ़ा था, वो चीज़ क्या होगा, अब आप उसको सुन लोगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आपको जो मैंने बताया वो समझ में आया होगा, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो प्लीज़ अगर आपको लगता है कि इससे आपको फ़ायदा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या आप इस चैलेंज को लेने वाले हो, मेडिटेशन प्लस में स्केड्यूल। क्योंकि जो मैंने बोला कि 4 स्टेज आएंगे। फर्स्ट वीक में आपको लगेगा कि ये मेरे से नहीं होगा, सेकेंड वीक में आपको लगेगा कि एक दिन की फर्स्ट वीक में लगेगा कि ये तो बहुत ही अच्छा है, सेकेंड वीक में आपको लगेगा कि इसे नहीं करूँगा, थर्ड वीक में आपको मज़ा आएगा, और फोर्थ वीक में आप रिजल्ट शेयर करोगे। आप लोग प्लीज़ 1 महीने बाद मुझे शेयर करके ये बताना कि आपने इसके थ्रू कितना रिवीजन कर लिया। थैंक यू।